नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा यानी योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में योग शिक्षा से संबंधित 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रत्याहार, ऑप्शन बी धारणा, ऑप्शन सी ध्यान, ऑप्शन डी समाधि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ध्यान। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5। नोट, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 होते हैं। अगला प्रश्न है, परम चेतन में पूरी तरह लीन होना कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समाधि। दोस्तों, हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे ताकि आप लोगों का महत्वपूर्ण समय बच सके। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम कुशलक्षेम के लिए योग। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्वसन। अगला प्रश्न है, अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्राणायाम। अगला प्रश्न है, अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यम। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नियम। नोट, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। अगला प्रश्न है, लंबी एकाग्रता ले जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समाधि में। अगला प्रश्न है, स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं समर्पण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ईश्वर, प्राणिधान। फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निष्काम कर्म। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की यौगिक क्रिया है जो संशोधित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राणमय कोश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नटराजासन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रमाद। नोट, प्रमाद यानी लापरवाही या सावधानी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। सूर्य नमस्कार और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है। प्राणायाम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन मत्स्येंद्र ऋषि के नाम पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्ध मत्स्येंद्रासन। अगला प्रश्न है, कौन सी मुद्रा भुजंगासन और शलभासन का अद्भुत संयोग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धनुरासन। नोट, धनुष मुद्रा, भुजंगासन और शलभासन 2 अभ्यासों का एक संयोजन है। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति हुई?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत से। अगला प्रश्न है, योग शब्द किस धातु से बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युजा। अगला प्रश्न है, योगासन मिलकर बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, योग प्लस आसन। अगला प्रश्न है, किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत में आदि योगी किसे कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश को। अगला प्रश्न है, युज का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जुड़ना, ऑप्शन बी, एक होना, ऑप्शन सी, संयोग, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम कुशलक्षेम के लिए योग। नंबर 4, 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नंबर 5, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। सम प्रकाश समाधि के प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। नोट, सम प्रकाश समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में नियमों की संख्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। योग सूत्र में नियमों की संख्या 5 होती है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरिग्रह। नोट, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंतिम सोपान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समाधि। नोट, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के अंतिम सोपान हैं। निम्न में से कैवल्य प्राप्ति के साधन कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अष्टांग योग, ऑप्शन बी, अभ्यास वैराग्य, ऑप्शन सी, क्रिया योग, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौन सा कोष बुद्धि से निर्मित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञानमय कोष। नोट, मन में ही स्थित है विज्ञानमय कोष, अर्थात बुद्धि का स्तर। जो विचारशील और कर्मठ है वही विज्ञानमय कोष के स्तर में है। प्रश्न 31, धारणा का महत्व है? अगला, इसका सही जवाब हो जाएगा, साधक के नकारात्मक भाव दूर होते हैं। ऑप्शन बी, स्मृति में सुधार आता है। ऑप्शन सी, नाड़ी शोधन में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, समाधि के अभ्यास में बाधा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दुख। अगला प्रश्न है, मूल बंध संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुदा से। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र गुदा, स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ु, मणिपुर चक्र नाभि, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में, सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क। खाना खाने के तुरंत बाद का आसन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वज्रासन। अगला प्रश्न है, त्राटक का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टकटकाना। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीप्तिया के अनुसार बाधक तत्व संख्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है, कैवल्य का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोक्ष। अगला प्रश्न है, दैवासुर संपद विभाग का गीता के अध्याय से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16वां अध्याय। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता संबंधित सही कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ। ऑप्शन बी, जीवन मृत्यु का सत्य बताने वाली। ऑप्शन सी, परमेश्वर के कमल मुख से प्रकट। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से स्मृति नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निसंवर्ग स्मृति।
अगला प्रश्न है सर्वाधिक विवादित स्मृति है। ऑप्शन ए यम स्मृति, ऑप्शन बी लिखित स्मृति, ऑप्शन सी शंख स्मृति, ऑप्शन डी मनुस्मृति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मनुस्मृति। अगला प्रश्न है इंद्रियों के लिए स्थिर धारणा की ही योग है कहा है। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है ऐतरेय या कौशितकी उपनिषद संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है निम्न में उपनिषद नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रश्नोत्तरोपनिषद। प्रश्नोपनिषद सही है, प्रश्नोपनिषद गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु के निकट बैठना। अगला प्रश्न है योग लाभदायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास हेतु। अगला प्रश्न है योग का प्रकार नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विलय योग। अगला प्रश्न है शरीर में आत्मा का स्थान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय में। अगला प्रश्न है योग का उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है योग से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा मूल्यवान विरासत। अगला प्रश्न है मन का इंद्रिय एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महर्षि पतंजलि ने। चित्त वित्त निरोध से तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चित्त को रोकना। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का अंग नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साक्षात्कार। व्यायाम संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक गतिविधि से। अगला प्रश्न योग से संबंधित साहित्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी स्मृतियां, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हटना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है यम के कितने प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। हठ प्रदीपिका के अनुसार धोती वस्त्र की लंबाई कितनी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22 फीट। अगला प्रश्न है पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तैत्तरीय उपनिषद से। अगला प्रश्न है कौन सा प्राणायाम समुद्री ध्वनि या लहरों की ध्वनि की नकल करने से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जाई प्राणायाम। अगला प्रश्न है योग से तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है अरविंदो घोष द्वारा दी गई योग की अवधारणा को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समग्र योग। अगला प्रश्न है पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए युज रोगो, ऑप्शन बी युज समाधो, ऑप्शन सी युज संयमने, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है योग शब्द संस्कृत के शब्द से बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी युज। अगला प्रश्न है योग एक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वयं की खोज की। अगला प्रश्न है योग विकसित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य और खुशी, ऑप्शन बी उच्च चेतना, ऑप्शन सी आत्म जागरूकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है योग सूत्र किसने संकलित किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि ने। अगला प्रश्न किसने कहा कि योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पतंजलि। अगला प्रश्न है पतंजलि के योग सूत्र में कितने भाग हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4।
अगला प्रश्न है समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 51। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मानवता के लिए योग। अगला प्रश्न योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न सुदर्शन क्रिया का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्री श्री रविशंकर से। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मयोग। निम्न में से कौन पंचकोश के अंतर्गत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमोमय कोश। अगला प्रश्न है योगा कर्मस कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमद् भगवद गीता। अगला प्रश्न है आदि योगी किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिव को। निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धि, नहीं आता है ऑप्शन बी सिद्धि। अगला प्रश्न है अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुडुचेरी में। किस योग को श्रद्धा का योग कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भक्ति योग कहा जाता है भक्ति योग। अगला प्रश्न योग एकात्म योग संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंद से। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पतंजलि। यम के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है भस्त्रिका क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राणायाम। अष्टांग योग का प्रथम चरण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यम। अगला प्रश्न है जालंधर क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंध। अगला प्रश्न है अपरिग्रह प्रकार है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यम का। अगला प्रश्न है अस्तेय का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चोरी न करना। रेचक का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्वास बाहर छोड़ना। अगला प्रश्न है महाभूत की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 12। अगला प्रश्न है कौन सा आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शलभासन। अगला प्रश्न है किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शीर्षासन। आसनों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी शीर्षासन। किस आसन को आसनों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन बी शीर्षासन को। अगला प्रश्न है त्राटक क्रिया क्या है? ऑप्शन ए पैर पर खड़े होना, ऑप्शन बी एक बिंदु को टकटकी लगा कर देखना, ऑप्शन सी श्वास को रोकना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक बिंदु को टकटकी लगा कर देखना। अगला प्रश्न है कौन सी क्रिया खट कर्म के अंतर्गत नहीं आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अस्ति। खट कर्म के अंतर्गत नहीं आती है ऑप्शन सी अस्ति। नाड़ी शोधन संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्राणायाम से। अगला प्रश्न है योग के आंतरिक साधनों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 योग के आंतरिक साधनों की संख्या। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार में शामिल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्वसन जागरूकता, ऑप्शन बी 12 मंत्र, ऑप्शन सी शरीर की अवस्थाओं का क्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सूर्य नमस्कार में शामिल है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न युज का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साथ में जोड़ना। युज का अर्थ है ऑप्शन ए साथ में जोड़ना।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले अन्य प्रश्न जो हैं वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। पूरक, कुंभक और रेचक के माध्य अनुपात है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका सही जवाब आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन है, इसका ऑप्शन जो सही होगा आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है, इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। पांचवा प्रश्न है सुदर्शन क्रिया का संबंध है, इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। सत्यमेव जयते का संबंध है, इसका जो भी जवाब सही होगा, जो भी ऑप्शन आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन एकत्रित किए गए हैं, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कई बार रिवीजन करके परीक्षा हाल में जरूर जाएं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक